को जापान लग रहा है। जापान। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सारा मुल्क है ना, मैं आपको सही बताऊं, ये चलता ही एड पे है। जब तक बैरून मुल्क से हमें मदद नहीं आती ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से सुपर पावर मुल्क यूएसए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इंडिया का मॉडल यहाँ पर लाना चाहिए। मैं ओपनली कहती हूँ कि लाए भाई। मैं नहीं मानता। फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे यहाँ बिल्कुल जीरो है। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। सीरियसली मुझे पाकिस्तानी होते हुए इस टाइम शर्म आ रही है। सिटीज हैं, सॉरी, जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, यहाँ पे तो सड़कें कुछ बेहतर है। लेकिन अगर हम शेखुपुरा वाली साइड पे चले जाएं, मरी वाली साइड पे चले जाएं, जहाँ पे कुछ नहीं पता कार कब खाई में गिर जाए, कुछ नहीं पता चलता। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या, ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया। नहीं रहने दो भाई, इंडिया खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यह नहीं कर सकते। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम है, इंडिया में कल अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ है कलकत्ता में। मोदी जी ने उद्घाटन किया है, ये भी आप लोगों को मालूम है। इंडिया में फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। इंडिया ने इतना तरक्की किया है, ये एक देश है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, जो इंडिया से अलग हुआ है, जिसका बाप है इंडिया। आप लोगों को तो मालूम है कौन हो सकता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान तो इंडिया से अलग हुआ था। पाकिस्तान का बाप है इंडिया। पाकिस्तान का समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया में अंडर वाटर मेट्रो चलना शुरू हो गया है। ये पाकिस्तानी पब्लिक के समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग सोच नहीं पा रहा है, इंडिया ने इतना तरक्की कैसे कर लिया। ये उन लोगों का दिमाग में नहीं घुस रहा है, इतना तरक्की कैसे कर लिया। अरे भैया, इंडिया तुम्हारा बाप है, इसलिए तुम लोगों से पहले इंडिया ने सब कुछ करेगा, ये तुम लोगों को समझना चाहिए। देखो, पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है मेट्रो बस। मेट्रो ट्रेन भी नहीं है, अंडर वाटर मेट्रो तो छोड़ दो, ये तो तुम्हारे सोच से बाहर है। अंडर वाटर मेट्रो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों, ये अंडर वाटर मेट्रो का न्यूज देख के पाकिस्तान में हलचल मचा हुआ है। उन लोगों का सोच से बाहर है। वही वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो है। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा। ऐसा मजेदार वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबाना ही पड़ेगा, दबा दीजिएगा। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोच रहा है अंडर वाटर मेट्रो को देख के। चलिए नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैं तो कहती हूँ कमाल कर दिखाया। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया कोलकाता के अंदर अंडर वाटर मेट्रो का आगाज कर दिया है। ये अंडर वाटर मेट्रो 520 मीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड्स के अंदर कवर करेगी, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इंडिया की इसी अचीवमेंट पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, और साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान के रेलवे निजाम का कंपैरिजन भी करेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? खुदा बख्श। मोहम्मद इस्माइल। जहूर अली।
खुदा बख्श, क्या करते हैं आप? स्टडी कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर क्लास में। फर्स्ट ईयर क्लास स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक ट्रेन दिखाने वाली हूँ। ये अंडर वाटर मेट्रो है, ठीक है? आपने ये देखकर बताना है ये किस मुल्क में, किस शहर में बनाई गई है। ये तो जापान लग रहा है। जापान नहीं है। चाइना? नहीं। मेरे ख्याल से सुपर पावर मुल्क यूएसए। सुपर पावर मुल्क यूएसए नहीं, यूएसए भी नहीं है। फिर जापान ही हो सकती है। अच्छा, मुझे ट्रेन कैसी लग रही है? मतलब लाइक अंडर वाटर मेट्रो चल रही है, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है कि टेक्नोलॉजी जबरदस्त, मतलब ये जापान हो सकता है। अरे नहीं भाई, जापान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया भी नहीं। आप बताओ। ये तो तबाही लगा दी है इन्होंने, वैसे ही क्या बनाया इन्होंने, समझ ही नहीं आ रही इन्होंने क्या बनाया। समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो समझ आ रही है। तबाही फेर दी इन्होंने वैसे। अच्छा, मैं बताऊं? बताएं, आप बताएं। पक्का मैं बता दूं? बता। चाइना की हो सकती है। चाइना की? नहीं, चाइना भी नहीं। ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया। और नहीं रहने दो भाई, इंडिया नहीं कर सकता है। ये इंडिया ही है भाई, इंडिया ने कर दिखाया है। किधर दिखाया? दिखाएं तो ये देखो, इंडिया ही है। इंडिया का है? हाँ, इंडिया का है। ये तो समझ में नहीं, मुझे नहीं लगा कि इंडिया का है। प्रूफ दिखाएं, प्रूफ। मैं कह रही हूँ इंडिया। प्रूफ दिखाएं जरा। ये देखें, लिखा हुआ है नीचे, ये देखें, डिस्क्रिप्शन पढ़ें, डिस्क्रिप्शन। ऐसे बढ़ गया पाकिस्तान, बढ़ गया जी भाई। पाकिस्तान तो बढ़ गया है, हमारे पेशावर में तो कुछ भी नहीं है। वो एक मेट्रो है, वो भी करप्शन फ्री। अरे ये अंडर वाटर मेट्रो बनाई गई है कोलकाता में, जो कि 520 मीटर का सफर जो है 45 सेकंड्स में कवर करेगी। मैं तो नहीं मानता भाई, हले भी नहीं मानता। नहीं मानते, ये मैं भी नहीं मानता। अरे इंडिया है। क्या पता, हो सकता है, हो भी सकता है कि इंडिया है। क्या कहेंगे इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से? इंडिया की डेवलपमेंट मतलब इंडिया आज पाकिस्तान से तो बहुत आगे गई है, हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, हर चीज में हमसे आगे है। हम तो सिर्फ करप्शन और कुछ नहीं है। क्या करे, तबाह हो गए बस। अच्छा, ये भाई तो मान ही नहीं रहे। आप तो मान गया ना? हाँ, इंडिया का है ना। इंडिया क्या, कोलकाता में चली है अंडर वाटर मेट्रो। 520 मीटर का सफर ये सिर्फ 45 सेकंड्स में कवर करेगी, 1 मिनट भी नहीं पूरा लेगी। तरक्की मैं कहता हूँ मानता हूँ उन्होंने की है, इतनी तरक्की नहीं कर सकते। नहीं मैं नहीं मानता। मैं कह रही हूँ इंडिया ही। नहीं, बस आप भी झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूं? हो सकता है आप मजाक कर रही हैं। अरे मेरा और आपका क्या मजाक, ये देखो भाई, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़े। पीएम नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो चलाई है, आज उसका आगाज किया है कोलकाता के अंदर। शायद हो गया हो गलती से। नहीं, इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं ये। अगर देखा जाए ना, इंडिया बहुत तरक्की कर गया, हर चीज में हमसे आगे हो गए। क्योंकि मोदी जी ने भी बहुत टाइम गुजारा और उन्होंने दिखाया। जो अभी वर्ल्ड कप हुआ, हम जब स्टेडियम उनके देखते हैरान हो जाए, कौन सा स्टेडियम आ गया। हमारे तो एक कजाबी, एक कराची, एक दूसरा है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते? मैं पेशावर से। पेशावर में कोई अच्छी ट्रेन चल रही है? वहाँ पे रेलवे का निजाम कैसा है? पेशावर मेट्रो है ना, खान साहब ने लेकर आए ना। मेट्रो लेकर आया, खान साहब ने लेकर आए। अच्छा, आप क्या कहेंगे इंडिया की डेवलपमेंट? मैं कहता हूँ अगर हो गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं भी ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमना, इंडिया की एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने आई है। अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में आज अंडर वाटर जो है मेट्रो का इफ्तिताह कर दिया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि 520 मीटर है। और ये 520 मीटर का सफर जो है वो सिर्फ 45 सेकंड, विद इन 45 सेकंड जो है वो कवर करेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? एवरी न्यू डे इज़ एन अचीवमेंट फॉर इंडिया। और इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ गॉन सच अ फार वे व्हेन इट कम्स टू रेलवेज एंड ट्रेन्स। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक टाइम था कि हमने आज से 2 साल पहले एक खबर कवर की थी कि इंडिया इज़ गोइंग टू ट्रेन, जो कि मेडिकल सर्विसेज, आपको मूविंग मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एंड द मोबाइल मेडिकल चेकअप आपको जो है वो हर जगह पर प्रोवाइड किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। उस ट्रेन ने जो है वो एक धूम मचा दी थी पूरी दुनिया के अंदर। रेलवेज़ की जब बात की जाती है तो इंडिया हैज़ डन एवरी इनोवेशन दैट इंडिया कुड इन टर्म्स ऑफ रेलवेज़। अगर मुझे खुद याद है कि हम अगर अपने रेलवेज़ की बात करें
तो हर दिन हम लोगों को जो है वो इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। हमें अगर ट्रेन का सफ़र करना है, माइनर इनकन्वीनियंस, मेजर इनकन्वीनियंस हमें हर रोज़ जो है पैसेंजर्स को देखनी पड़ती है। भाई ट्रेन के एक्सीडेंट्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं। अगर हम पटरियों की बात करें तो कोई एक, अगर आप मुझे 1 मीटर का एक टुकड़ा दिखा दें जहाँ पर आपको जंग नज़र ना आए पटरियों पर, तो मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ की। ये तो 1902 के बनी हुई कह लें कि रेलवे लाइंस है। वो कहते हैं ना, अंग्रेज जो छोड़ गए थे ये वही है। हमने तो रेलवे पे कोई काम ही नहीं किया ना। हमारा रेलवे का जो निजाम है वो हमारे सिलेबस की तरह इतना बोसीदा हो गया है। हमने ना अपना सिलेबस अपग्रेड किया, ना हम अपना रेलवे का निजाम अपग्रेड कर पा रहे हैं। देखिए, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें, वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज नहीं है जो वो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में दे रहे हैं। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंडिया में नजर आती है, जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम पर लॉन्ग टर्म हमें जो है वो कर्जे नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए, आपने आप ना बात की जम्मू कश्मीर की, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज करके आए हैं, जो जम्मू कश्मीर को बॉम्बे, दिल्ली और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के साथ जोड़ रही है। तो अब आप देखिए कि इंडिया का रेलवे का जो निज़ाम है वो इंडिया को कितना बड़ा जो है रेवेन्यू में बूस्ट दे रहा है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर हम अपने रेलवे की बात करें तो आप देखें हमारी ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया और पाकिस्तान की, हमने वो भी बंद कर दी। हम लोगों ने क्या क्या बंद करना है, हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस बंद करा दिए हैं। आप ट्रेन्स की बात कर रही हैं, ट्रेन्स जो है वो आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो रेलवे स्टेशन है, हमारा जो रेलवे का निज़ाम है वो इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुका है। जो बचा कुचा निज़ाम रह गया है वो भी हम लोग जो है वो रिलीज पे दे रहे हैं। हमारा अपना कोई निज़ाम अब गवर्नमेंट से एफिलिएटेड रह ही नहीं गया है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें, आपकी तरफ से कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है कि टनल्स बनाना एक सॉफ्ट पहाड़ पे इट्स अ चैलेंज इन इट्स सेल्फ। वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन कनेक्ट की पीएम मोदी की स्टेटमेंट वो मैंने सुनी थी कुछ अरसा पहले की ही है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई आपको इलाज चाहिए, आपको इलाज के लिए किसी बड़े शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पर मेडिकल की सर्विसेज, तमाम तर लेविश सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा और लग्जरी किस्म के वहाँ पर जो है वो आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर मेडिकल जो है वो कॉलेजेस भी मिलेंगे। स्टडीज़ की, एजुकेशन की और मेडिकल की सर्विसेज हो गई हल। अब जी आपने ट्रांसपोर्ट का काम करना है, आपने जी भाई ट्रैवल करना है दिल्ली टू कश्मीर और कश्मीर टू दिल्ली, आपको इशू ही नहीं है, आपको मसला ही नहीं है। हम लोगों का सबसे बड़ा इशू ये होता है यार अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, पार्किंग का इशू होगा, और अगर वैसे जाएंगे तो जलील हो जाएंगे, रास्ते में बसेस चेंज करेंगे, क्या क्या करेंगे, हमें यही तो इशू होते हैं। और पीएम मोदी, मैं कहूँगी सल्यूट है इस बंदे को, जहाँ जहाँ काम हो सकता है वहाँ वहाँ ये बंदा काम कर देता है। मतलब आपको पता है, मतलब अच्छा ठीक है यहाँ पे झाड़ू लग सकता है यार, वो लगा के बताएगा लगा दिया, और लोगों को भी बताएगा कि भाई क्या हो गया, इट्स जस्ट अ थिंग, जस्ट डू इट, सोचोगे बस गए। तो वो बंदा जो है ना, आपको आप देखिए कि जहाँ तक सोच जा सकती है ना, वो उससे भी बियॉन्ड काम कर रहा है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा। उसामा, क्या करते हैं आप? आईटी सेक्टर में होता हूँ मैं। जबरदस्त। शायद आपने खबर सुनी हो कि हमारे हमसाए मुल्क भारत ने जो है कोलकाता के अंदर अंडर वाटर मेट्रो चला दी है। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मेट्रो का आगाज किया और ये मेट्रो 520 मीटर का सफर जो है विद इन 45 सेकेंड्स कवर करेगी। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की ये? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक कि इंडिया जो है हमारे एक दिन बाद में आज़ाद होने के बाद इतनी तरक्की कर रहा है, ठीक है। एंड सेकेंडली हमें एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ पे शर्म खानी चाहिए कि हम उनसे पहले आज़ाद हुए हैं, और हमारी रेलवेज़ और हमारी कम्युनिटीज़ का अगर आप हिसाब किताब लगाएं तो हमारी जो रेलवेज़ हैं वो भी लेट हैं, ऑलवेज़ लेट हैं, हमारे एक्सीडेंटल्स बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी और भी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो अगर हम लोग काउंट करने बैठें तो शायद हम पूरी एक बुक लिख दें कि जी हमारी रेलवेज़ और हमारी ये जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से चली। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इंडिया कि जी उन्होंने लाइक दे आर हैविंग द फास्टेस्ट ट्रेन इन देयर कंट्री एंड दे आर गोइंग अंडर वाटर राइट नाउ। तो ये मेट्रो है,
आप यकीन करें, इंडिया अपने रेलवे पर जितना काम कर रहा है, उन्होंने जितना अपग्रेड कर दिया है अपनी रेलवे के निज़ाम को, उतना ही रेलवे उनको रेवेन्यू जनरेट करके भी दे रहा है। अब आप ये देखें कि वंदे भारत ट्रेन भी जो है वो इंडिया के अंदर चलती है, कितनी इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो इंडिया के अंदर चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान का आप रेलवे का निज़ाम देख लें कि क्या हालात है, खसारे में जा रही है हमारी रेलवे। मैम चीज़ वही है ना कि अपना पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जो है वो बगैर करप्शन के नहीं चलती, चाहे वो कोई भी इदारा हो जाए। ख़ास तौर पे अब रेलवे में हम देख लें, जैसे आप बता रही हैं, क्योंकि रेलवे में एक आम शहरी जो है वो सफ़र करता है, मैं भी सम टाइम रेलवे में सफ़र करता हूँ, तो लाइक रेलवे के हालात देखते हैं, गंदी वॉशरूम्स जो हैं वो टोटल गंदे हैं, कोई किसी किस्म की वो यानी कि डिसिप्लिन नहीं है, कोई सफाई सुथराई ऐसा जुस्सा नहीं है कि जो होनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया में ये सारा कुछ चल रहा है, लाइक दे आर गोइंग अंडर वाटर फॉर देयर मेट्रोज एंड दे आर डूइंग देयर, तो इसमें सबसे पहले तो यही चीज़ जाती है ना कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो पॉपुलेशन है, जो उस मुल्क के बाशिंदे हैं, उनको देख रही है कि हमारे जो लोग हैं उनको इस टाइम क्या ज़रूरत है। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 2 टेन्योर में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट किया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस पर उन्होंने काम ना किया हो। हेल्थ, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, रेलवे का निज़ाम हो गया, उनके आप मॉल्स देख लें, आप उनकी रोड्स देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, हर चीज़ में उन्होंने काम किया है। उनकी इंटरनल पॉलिसीज़, उनकी एक्सटर्नल पॉलिसीज़, इंटरनेशनल अफेयर्स उनके आप देख लें, मतलब हर फील्ड में वो बेहतरीन जा रहे हैं। मैम बात फिर उसी जगह पे आ जाती है कि क्या नाम है, लॉ एंड ऑर्डर है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना। वहाँ पे अगर ये सारा कुछ हो रहा है, वो डेवलपमेंट्स की तरफ, मजीद डेवलपमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, अगर उनका लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, वो हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो करप्ट लोगों को निकालते हैं, लाइक दे एग्जीक्यूट देम एंड दे डू स्टफ जो उनके लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ डिफाइन की गई है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। मुल्कों की जो ज़वाल है ना, उसका मेन रीज़न ही ये बनती है कि वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भूल चुके होते हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, हमारा 1400 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर दिया गया था कि आप लोग इस तरीके से चलें। हम लोग वो चीज़ें नहीं फॉलो करते, तो हमें उस चीज़ों का आउटकम भी पता होता है और हमें बताया गया है कि ये कुछ होगा फिर। और बाकी फिर देखें, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइम। एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ये फिर चीज़ें जो हैं वो होंगी, क्योंकि वो लोग कुरान पढ़ के उसको फॉलो कर रहे हैं। हम लोग कुरान पढ़ते हैं, ना हम लोग कुरान को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, इवन दो कि हमें ये नहीं पता कि हमारे कलमे के अंदर हरूफ कितने हैं, हमारा कलमा कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, उसके पार्ट्स के अंदर कितने वर्ड्स हैं, हमारे जो कलमा है वो लाइक उसकी डेफिनेशन क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लफ्ज़ी मायने ये हैं कि बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और नबी हैं, लेकिन इसके पीछे अगर आप इसको डिफ़ाइन करें, इसको आप खोल के देखें ना, तो लाइक वी हैव मोर देन 400 पेजेस के हम इसकी डेफिनेशन को तब भी हम अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, ये इतनी डीपली बातें की जाती हैं। तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो करप्शन नहीं कर रहे। नो डाउट करप्शन हो रही होगी वहाँ पे, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रही जिस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही है। पाकिस्तान में काम करने से पहले पैसा मांगा जाता है, लाइक 60-40। अगर फॉर एग्जांपल 100% का बजट आपकी रेलवे को दिया गया है, तो 60% जो है, जो उसके वजीर मुशीर हैं वही ले जाएंगे। बाकी 40% जो है उसमें क्या नाम है, क्या करेंगे, नाकिस मटीरियल यूज़ करेंगे। 3 क्वालिटीज़ होती हैं ना। अगर हम लोग एक चीज़ को देखें, हम IT में चीज़ देखते हैं, मैं IT की एग्जांपल दूंगा, हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, 3 किस्म की हम क्वालिटीज़ देते हैं। अगर कोई क्लाइंट हमसे पूछता है, हम कहते हैं कि ये A+ है, ये B है और ये C है। रेलवे का भी यही हिसाब है। A+ क्वालिटी जब वो 60% ले जाएंगे तो वो उनके बजट में नहीं आएगी। B+ उसमें क्या होगा, उसमें भी करप्शन होगी। जो हमारे उधर काम करने वाले लोग हैं या दूसरे ये आगे जिसको टेंडर जाएगा, उसने बीच में से अपनी भी फट्टी लगानी है। उसके बाद क्या नाम है, C क्वालिटी आ जाएगी, C क्वालिटी का मटेरियल उठा के लगा देंगे। अगर वो C क्वालिटी के मटेरियल को भी सही तरीके से लगाते हैं ना, उसको यूटिलाइज, इसीलिए तो हमारी ट्रेन जो है वो हादसों का शिकार होती है ना। यही तो रीजंस है कि हम लोग C कैटेगरी की चीजें जो हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, चले इंस्टॉल तो कर रहे हैं, उस चीज की समझ आ रही है, C क्वालिटी कुछ टाइम भी निकाल रही है, लेकिन उसकी जो मेन मसला आता है, वो इंस्टॉलेशन में मसला आता है कि वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं डिफरेंट हादसात में गुजरते हैं। डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको हमें फेस करना पड़ता है। कभी हमारी बोगियाँ उल्टी होती हैं, काफ़ी
तुम लोगों को तो फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग बहुत झूठ बोलते हो। तुम लोग अलग हुआ था इंडिया से, और इंडिया ने आज़ादी लिया था अंग्रेज से, ठीक है। तुम लोग आज़ादी नहीं लिया था, तुम लोग इंडिया से अलग हुआ था। आज़ादी लिया था इंडिया ने अंग्रेज से। और पाकिस्तान के रेल, वो मालूम है क्या हाल है। पाकिस्तान के रेल तो अंग्रेज अमल का है, अंग्रेज ने जो दे के गया था वही है, कोई काम तो नहीं हुआ। और तरक्की के बात तो मत करो। इंडिया जहाँ तक चला गया है ना, तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। तुम लोगों के सोच से बाहर चला गया है इंडिया, तुम लोग नागाल नहीं पाओगे। इंडिया के तरक्की को लेके तुम लोग सोचो मत, ठीक है। तुम लोगों के सोच से बाहर है। तुम लोगों का हाल बहुत बुरा है, तुम लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। अलग नहीं होते ना तो बहुत अच्छा रहते तुम लोग इंडिया के साथ, लेकिन तुम लोग तो क्या हो ये तो पूरा दुनिया को मालूम है। मैंने बोला ना, तुम लोग सोच नहीं पाओगे। इंडिया कहाँ तक पहुँच गया है तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। और समझौता एक्सप्रेस अब कभी नहीं चलेगा, इंडिया ने कभी भी चालू नहीं करेगा समझौता एक्सप्रेस को। जो बंद हो गया है वो बंद ही रहेगा, उसको चालू नहीं किया जाएगा। वाटर मेट्रो को लेके तुम लोग सोचो मत, तुम लोगों के औकात से बाहर है। तुम्हारे पास जो मेट्रो बस है ना, उसी को अच्छे से चलाओ, नहीं तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। नया रेल तो तुम लोग बना नहीं पाया, जो अंग्रेज ने दे के गया था वही है, वो भी टूट गया है। नया से तो काम नहीं हो रहा है। क्या करोगे, तुम लोगों का औकात उतना ही है। इंडिया के साथ कंपैरिजन मत करो, इंडिया के साथ कंपैरिजन करना चलता नहीं है पाकिस्तान का। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। वो लोग कंपैरिजन कर रहा है इंडियन रेल के साथ पाकिस्तानी रेल का। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बोलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।